हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अपचायक गुण को दर्शाती है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। ए ZnCO3 प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बी Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2। सी MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। डी NH4OH प्लस HCl NH4Cl प्लस H2O। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? किसी भी अभिक्रिया में जो हमारा अभिकर्मक का अपचायक चायक गुण तब होता है जब हमारी अभिक्रिया में जो हमारा अभिकारक होता है उसका क्या होता हो? उसका ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण उसका क्या हो? उसका जो है ऑक्सीकरण होता हो। अभिक्रिया जो हमारी कैसी हो? अभिक्रिया में जो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक उसका अगर ऑक्सीकरण होता हो, यहाँ पर जो हमारा अभिकर्मक होता है वो ऑक्सीकरण अभिकारक को क्या कर दे? ऑक्सीकृत कर दे। किसको? अभिकारक को। तो वो हमारी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और उसमें हमारा जो अभिकारक होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। तो उसमें जो हमारा अभिकर्मक होता है वो क्या होता है? उसका गुण अपचायक गुण होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या होता है? HCl जो होता है हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो यहाँ पर हमारा क्या है? अभिकर्मक है। तो चलिए हम अभिक्रिया को देखते हैं। हमें अभिक्रिया ए में दिया हुआ है ZnCO3 प्लस 2HCl, और उत्पाद में हमें प्राप्त होता है ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा कार्बन है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +4 है। और यहाँ पर जो हमारा उत्पाद है उसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, और Zn की यहाँ पर हमारे उत्पाद में भी +2 है, और जो हमारा अभिकारक उसमें +2 है। तो यहाँ पर ना अपचयन होता है ना ऑक्सीकरण होता है। तो ये यहाँ पर जो है हमारा ये अपचायक गुण की प्रकृति नहीं दर्शाता है। चलिए अब हम विकल्प बी को देख लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है Mg मैग्नीशियम प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमें उत्पाद में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर जो हमारा जो हमारा एकल परमाणु होता है उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और यहाँ पर हमारा Cl2 जुड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2 होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीज है वो वो यहाँ पर जो हमारा मैग्नीज है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +0 से उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस यहाँ उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से जो है +2 में जाती है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो मैग्नीशियम को क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। तो जो ऑक्सीकृत करता है वो अभिकर्मक कैसा गुण दर्शाता है? अपचायक गुण दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हमारा HCl होगा ये क्या होगा? ये अपचायक प्रकृति का होगा। चलिए हम विकल्प सी देख लेते हैं। विकल्प सी में हमें अभिक्रिया जो दी है वो दी है MnO2 प्लस 4HCl से हमें MnCl2
प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर जो हमारे मैग्नीज मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, +4 है, और हमारे उत्पाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नीज है, मैग्नीज उसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 से +2 की ओर जाती है। मतलब जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, अपचयन हो रहा है। और अपचयन जिस अभिक्रिया में होता है तो यहाँ पर जो हमारा HCl है वो किसकी तरह कार्य करता है, ऑक्सीकरण ऑक्सी ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। चलिए हम अब अभिक्रिया डी जो दी है हमें डी विकल्प वो देख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया है NH4OH प्लस HCl से हमें NH4Cl NH4 NH4Cl और H2O मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 है, और हमारा जो उत्पाद में NH4Cl है इसमें भी नाइट्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -3 है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, ना यहाँ अपचयन होता है ना ऑक्सीकरण होता है। तो हमने जैसा कि देखा कि जो हमारा अभिकर्मक होता है वो अपचयक गुण कब दर्शाता है, जब अभिक्रिया में अभिकारक का क्या हो, ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। तो यहाँ हमारा जो मैग्नीज होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 जाती है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसकी तरह कार्य करे, अपचायक की तरह कार्य करता है। इसका यहाँ पर गुण कैसा होता है, अपचायक का गुण होता है। तो हमारा जो विकल्प बी है Mg+2HCl MgCl2H2 यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।